देखना चाहता। हाँ माधुरी, हार की बात करते हो? मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो ये तुमने अपने गले में हार को पहन रखा है, ये तुम कहाँ से पाई हो माधुरी? इस हार को मैंने बाजार से खरीदा है। नहीं माधुरी नहीं, तुम झूठ बोलते हो। ये कोई बाजारू हार नहीं है, ये कोई बाजारू हार नहीं है माधुरी। ये तो एक खून पसीने की कमाई का है ये हार। ये कोई बाजारू हार नहीं। सच बताओ माधुरी, सच बताओ। अगर मैं तुम्हें उस तरीके से बचा सकता हूँ तो मैं तुम्हें जान से मार। नहीं नहीं बाबूजी, मैं इस हार के विषय में कुछ नहीं बताना चाहती। क्यों नहीं बताना? क्योंकि अगर वो उन लोगों को मालूम हो गया कि मैं इस हार का भेद आपसे बताया है तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे ऊपर हर आने वाली बला डाकू श्याम सिंह की मौत से गुजरना पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम हार की सच्चाई मुझे बताओगी तो तुमको कुछ नहीं होगा माधुरी। मैं वादा करता हूँ। क्या? बोलो माधुरी, हार की विषय में बताओ मुझे। अगर ये बात है तो जरूर बताऊंगी बाबूजी। जरूर। बोलो माधुरी। बाबूजी, अम्मा नगर जानते हो? अम्मा नगर? हाँ बाबूजी। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं अम्मा नगर। वहाँ के एक माने जाने ठाकुर दादर सिंह है। ठाकुर दादर सिंह? हाँ बाबूजी। हाँ तो मेरे कोठे पर आया जाया करते थे, मुजरा सुनने आते थे, लेकिन उनके मन में न जाने कौन सा ऐसा विचार आ गया बाबूजी कि इस हार को हमारे लिए लेकर के आए हैं बाबूजी। वो भी अपनी बीवी को मार करके बाबूजी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो माधुरी। ठाकुर दादर सिंह ये हार लेकर तुम्हें पहनाया और वो अपनी बीवी को मार के। नहीं माधुरी, ये तुम झूठ बोल रहे हो। अरे वो एक नेक दिल के इंसान है। जानती हो दादर सिंह कौन है? कौन है? वो मेरे बहनोई है, वो मेरे बहनोई है। वो भला मेरी बीवी को मार कर तुम्हें हार कैसे? बाबूजी, तुम्हारी जीजा जी है वो? हाँ, वो बहुत नेक दिल के इंसान है। अगर वो तुम्हारी जीजा जी है तो आज से ये समझना कि वो तुम्हारे जीजा जी नहीं बल्कि वो बहुत जालिम इंसान है बाबूजी। अरे वो किसी का नहीं है। ये बताओ तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम बिमला। बिमला? क्या वो अम्मा नगर में ही भेजी थी? हाँ बाबा, तुम सच कह रहे हो। मेरी बहन बिमला अम्बा नगर में ही है। इस दुनिया में है या कि नहीं? माधुरी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बहन वो अब इस दुनिया में नहीं है। न जाने किस तरीके ने उसका खून कर दिया। बाबूजी, ये समझ लो कि आप अपने परिवार के कातिलों तक तुम पहुंच गए हो बाबूजी। क्या? एक बात और बताओ, तुमसे कोई छोटा भाई है? छोटा भाई है नहीं, मेरा छोटा भाई था जिसका नाम शंकर था। उसको भी किसी हत्यारे ने जान से मार दिया। बाबूजी, तू चिंता मत करो। अरे तुम्हारे परिवार को मिटाने वाला
कोई दूसरा शख्स नहीं है बाबूजी। तुम्हारे परिवार को मिटाने वाले तुम्हारे जीजा जी हैं। नहीं बात नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। यार ये सुनने से पहले मेरे कान। बाबूजी मैं झूठ नहीं बोलती। अगर मैं झूठ बोलती तो ये हार मेरे पास कैसे आता बाबूजी। मैं सत्य कहती हूँ। माधुरी, मैं भी यही सोच में पड़ रहा हूँ कि ये मेरी बहन का हार है। ये हार तो मेरे जीजा जी के पास होना चाहिए था, ये हार तुम्हारे पास। माधुरी, अगर तुम सत्य कह रही हो तो जो सच्चाई तुमने मेरे सामने बताया है, क्या यही सच्चाई तुम किसी और के सामने भी कह सकते हो? अगर आपका साथ है तो सच्चाई कहने में मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। माधुरी, मैंने तुमसे वादा किया है और मैंने कसम भी खाया है कि तुम्हारे ऊपर हर आने वाली बला श्याम सिंह की मौत से गुजरना पड़ेगा। तुम सिर्फ इस हार की सच्चाई जिस तरह मुझसे बताया है, यही सच्चाई किसी और के सामने एक बार और। ठीक है बाबूजी, आपका साथ हमारे साथ है तो मैं बिल्कुल कहूंगी। लेकिन एक बात और भी है बाबूजी। बोलो माधुरी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप दोनों बचपन में गुजर गए, तभी से मैं इस कोठे पे आकर मुजरा करके अपना जीवन व्यतीत करती हूँ बाबूजी। माधुरी, सबसे पहले तो मुझे अपना हार दो। और तुम कहती हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ बाबूजी। माधुरी, घबराओ मत। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, मैं तुम्हारे विषय में जरूर सोचूंगा माधुरी। इस हार को मुझे दो माधुरी। चलो। इस मेहनत से बनवाया था मैं अपनी बहन के लिए इस हार को। जीजा जी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी बहन के गले का हार एक दबाया होती, जिंदा नहीं छोड़ूंगा दरिंदे तुझे। माधुरी, क्या बात है? चलो मेरे साथ, आओ माधुरी। चलो। भीमा और शेरा, चलो। अभी तक जसवंत वापस नहीं आया। नहीं मालिक, हमको लगता है मधुरिया का काम तमाम ही कर दिया है। हो सकता है। अरे जसवंत, तुम तो भागते हुए। अरे भाग छोड़ो, ये सोचो मैं किसी तरह आपके पास आ गया हूँ। अरे उसका काम किया कि नहीं यार? दादा, उसका काम तो छोड़ो, क्या हमारा काम लग गया था। वो कैसे? अरे मैं उस मधुरिया को मारने वाला था, हाँ? साले को कुएं में डालने वाला था। तो क्या हुआ? लेकिन वो आपका साला है ना, शमुआ। अरे वो शमुआ नहीं, उसका डाकू श्याम सिंह हो गया है। क्या? और तुम फिर वहां से भाग आए? अगर भाग कर जाता तो साला ठोक देता। मैंने हथा था यार। यहाँ आके तुम बच जाओगे। बहुत भारी गलती किया जसवंत। अगर वो मधुरिया सारी सच्चाई शमुआ से बता दिया तो वो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तुम यहाँ भाग करके अपने आप को बचना चाहते? तू दादा, अरे कोई तरकीब सोच जिससे कि हम लोगों की जान बच सके। चिंता मत करो, ऐसा तरकीब है कि वो साला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वक्त, इससे पहले वो सब हमारे पास आए, तुम इसी वक्त जाओ उस सुनीतिया को अपनी हिरासत में लो। उस बुढ़िया को? वही तो। तेरी सास को? हाँ हाँ, तू सच कहता है। इससे पहले श्याम सिंह कोई चाल चले, वही तो हम उसकी माँ को हिरासत लेते हैं। जल्दी जा, नहीं तो बना बनाया काम चौपट हो जाएगा। अब ये गया जसन सुनीतिया को अपनी हिरासत में लेगा। हाँ, हम सब भी अब देखो चल दिया है। हाँ, एक काम कर, हाँ बढ़ता हूँ, देखता हूँ कैसे साला। क्यों नहीं भाई?
जीजा जी क्या लागू जीजा जी। खुश रहो खुश रहो। ये काले कपड़े कैसा बना लिया? जीजा जी आज मैं बहुत खुश हूँ जीजा जी। क्या सब खुश हो? हाँ अरे यहाँ हमारे कलेजे में आग लगी है, तुम्हें खुशी की पड़ी? जीजा जी सच्चाई सुनोगे ना तो तुम भी खुशी से झूम उठोगे। आखिर ऐसी कौन सी खुशी है? क्या मिल गया तुम्हें? अरे क्योंकि मेरे भाई और मेरी बहन का कातिल मिल गया है जीजा क्या? जी। हाँ हमारी बिमला और शंकर का कातिल? हाँ कौन है शंभू? कौन है वो? उसको तू नहीं, उसका राम नाम सब तुम्हें करूंगा। एक बार नाम बता दे बस। आप जानना चाहते हो ना कि वो कातिल कौन है? अरे वो कातिल कहीं और नहीं है, मेरी नजरों के सामने है जीजा जी। तेरी नजरों के सामने? हाँ हैं? तो जीजा जी अगर आप सुनना ही चाहते हैं ना कि मेरी बहन बिमला और मेरे भाई शंकर का कातिल कौन है, वही तो जानना चाहते हो जीजा जी? हाँ। वो कोई दूसरा नहीं बल्कि क्या? पागल हो गए? हाँ ऐसा आरोप अपने जीजा पर लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे भाई शंकर और मेरी बहन बिमला का कातिल तुम हो। ओ, अभी तक तो हम जीजा साले का रिश्ता निभा रहे थे, अब तुम तो ऊपर ही चढ़ते जा रहे हो। ये क्या सबूत है तेरे पास सबूत कि हमने तेरी बहन और तेरे भाई का खून किया? सबूत ये है, इस हार को पहचानते हो जीजा जी? अरे ऐसे तो बहुत 10-20 हार में बाजार से खरीद के नहीं नहीं जीजा जी, ये कोई बाजारू हार नहीं है, ये खून पसीने की कमाई का बनवाया हुआ है। जीजा जी तुमने ही मेरी बहन को मारा है, ये हार को पहचानते ही होगे ना? खाने को ठिकाना नहीं, नहाने को तड़के। इतना महंगा हार तो अपनी मेहनत से बनवाया। देख, ये हार नहीं कहता कि मैंने तेरी बहन और तेरे भाई का खून किया। कोई जीता जागता सबूत हो तो हमारे पास लेकर आओ, वरना हवेली में अपनी पांव धरा तो काट दूंगा। जीजा जी आप कहते हो कि कोई जीता जागता सबूत लेकर आओ। वही तो। कोई बात नहीं, मेरा 5 मिनट इंतजार करो, मैं जीता जागता सबूत लेकर आऊंगा। अरे चुन्नी ले लो, वो साली मधुरिया सब कुछ बता दिया है, साला भड़क रहा है। हाँ मालिक, आने दो आने दो, आने दो, साली को फाड़ डालना। लाया हूँ सबूत। माधुरी आ जाओ माधुरी। और हाँ माधुरी, जो सच्चाई तुमने मुझसे बताया है वही सच्चाई आज हमारे जीजा जी के सामने है। ओ तो तुम इसे लेकर आए हो। कहावत में सच्ची कहा कि रंडी की जात बबूर की छाही और छिनबे हाँ छिनबे नहीं। अरे इसको तो ठिकाना नहीं रहता कि कहाँ कहाँ जाती है। इसकी बातों में कहानी के बड़े मनगढ़ंत बनो बाबूजी। तुम्हारे परिवार को, यानी कि तुम्हारी बहन को मारने वाला, तुम्हारे भाई शंकर को मारने वाला यही हरामजादा है। मैंने कहा था ना मत। जानते नहीं हो इसको? एक इशारा हुआ खोपड़ी आसमान में। देखो समूह, सुन लिया है ना? जब गलती हो गई माफ कर दो यार। हराम जाते, इस गलती की क्षमा तुझे मेरी बहन और मेरे भाई के पास जाना पड़ेगा। जा ऊपर और जाकर माफी मांग। अरे मांगने के लिए तैयार हो जा। आज मुझे हवन करना है, कुमारी खिलाना है। नंबर 1 और नंबर 2 तू हराम जाते मेरी माँ को काट डालूंगा। बोलेगा तो हरामखोर, 5000 रुपए के लिए तूने मेरे बापू को मारा, आज मेरी माँ को उठा लाया।
मेरी हथकड़ी कौन? मैं तुम दोनों का कूट। जसवंत, अगर टाइम वक्त में नहीं आते तो साला हमारी जिंदगी में 5,000 रुपए के लिए मैंने तेरे पापा को मारा है और आज तुम सबकी मौत हम लोगों के हाथों से ही लिखी है। हराम खोरो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है, अब फूटने में चंद ही मिनट बाकी है। बाप के मारता है। हमने ही तेरे भाई और तेरी बहन का खून किया है। क्या? क्योंकि तेरी बहन के जवानी के कारण मेरा भाई अरुण हमसे दूर हो गया। अरुण? आज तुम दोनों भाइयों ने उसका गला दबा के मारा था ना। क्या अरुण तेरा भाई था? हराम कौन? तेरा भाई नीच था, नीच। उसने मेरी बहन को छेड़ा था, मैंने उसका टेटुआ दबा कर। अरे मारता हूँ इससे दर्द से होता है। आओ इधर माधुरी दीक्षित, आई लव यू। हरामजादे, कहना सीख ले पहले कुत्ते। क्या? मैंने कहा था ना कि अगर सच्चाई किसी से बताने की कोशिश किया तो जिंदा नहीं। सच्चाई तो छुपती नहीं है रे पगले। अगर जसवंत नहीं आता तो साली तू मुझे खत्म करवा दिया होता। आज उसी तरह मैं तुझे अगर औरत के ऊपर हाथ उठाता है, मर्द है तो खोल के दिखा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए दादा, कहते सबूत को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कर दुश्मन को मिटा देना ही चाहिए। मैं नंबर बोलता हूँ, तू ठोक सालों को। भले इससे मार पुलिस मधुजा को ठोक, बाद में अपनी सासू माँ को भी ठोक दे। हरामजादे, नंबर 1 मार दे मुझे। और नंबर 2 और नंबर 3 मार दे सालों को। किसे पर? देखो इंस्पेक्टर, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो, रास्ते का रुकावट मत बनो। हरामजादे दादर से तेरे पापों धड़ा भर चुका है। हाँ, श्यामू के भाई का खून तूने किया। क्या? इल्जाम श्यामू पे लगा दिया। तुमको मालूम हो गया? सारी सच्चाई हमें मालूम हो गई है दादर सिंह। क्या? तूने क्या किया है? अगर मैं जानता कि तू दिल का इतना खोटा इंसान है तो जेल में हथगोला धर के साले। हरामजादे, कानून तो खेलो तो खेल समझता है। आज ऐसे मौत मारेंगे, पानी पास में होगा लेकिन देने वाला कोई नहीं देखो होगा। उस तरह मत कहो, उस तरह मत। इसके पोजीशन कौन कर सकते? अरे उसी दिन हम लोग समझ गए थे जब तुम हाई कोर्ट से आए थे। सबसे पहले इसके पोजीशन डाउन करके बात करते हैं इससे। तुम्हारी हवन कराना है, कुमारी खिलाना है, काफी। देखो इंस्पेक्टर, आप कानून के रखवाले हैं, ये आपके हाथों बिल्कुल शोभा नहीं। हरामजादे, दोनों जैसा किया वैसा तुझे नहीं मिलेगा। हराम ऐसा यार, रामजाद तुम्हारा भाई को मारा है ना, चल मारो इसे। साबू, अरे हम तुम्हारा जीजा मर गया मेरा जीजा। हरामजादे, अब काहे का जीजा? तूने तो मेरी बहन को मार दिया, अब तू काहे का जीजा? तुझे सोचना चाहिए कि तूने मेरे मासूम भाई को मार दिया।
जसवंत को बुला, मौसम खराब है सारे जगह से। और सिंगापुर में दिखाई नहीं पड़ते रिश्तेदार। साले कोई नहीं दिख। बोलाई थे नहीं, सांस ले लिए दियो सांस। मार से बनना चाहता है तो बोला जसवंत सिंह को। बुलाता हूँ, मार के आगे बदरिया नाचे, कैमरा बंद कर दो यार। बुलाओ उसे। जसवंत, अरे कहाँ देखो कोई तुमसे फाइल में दस्तखत कराने के लिए आया है। आओ जल्दी आओ, कुछ रकम ही मिल जाए। फाइल में दस्तखत करवाने के लिए आया है। दस्तखत तेरे साइन चाहिए, हमें वीजा बनवा दिया है और हम दुबई चलेंगे यार। तो यार उसमें तो 1 2 लाख लग गया होगा। अब यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगा, वीजा क्यों बनवा लिया तुमने? जसवंत सिंह दुबई जाना चाहते हो, हम तुम्हारा वीजा बनाएंगे। इंस्पेक्टर साहब बोलो। यहाँ रहते रहते सारा जी भर गए। हराम जादे, तेरे पापों खराब भर चुका है जसवंत सिंह। भर गए? हाँ, बहुत पाप किया तुम दोनों ने। तुम जैसा कहते थे वो हराम जादा वही करता था। अरे छड़ुआ, पोजीशन दो और इसको कपड़े। अरे पागल, तूने कहाँ ला के फंसा दिया है यार। श्यामो, बात तो जसवंत सिंह से। जसवंत सिंह, अरे थूकता हुआ इस ठाकुर पर हरामखोर, सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तूने मेरे बापू को मार दिया है। क्यों ऐसा किया? बहुत बड़ा ठाकुर है, गुरु बनता है। ज्यादा भाषण में तो पानी गिर रहा है। हराम जाते चिंता इस संसार में नहीं जरूरत है। तो ऐसे पापी को जीने का दुनिया में कोई अधिकार नहीं। जो कर्म करे ऐसे छोटे, भारत माँ को चूका। समझ गया? भारत माँ को स्वीकार नहीं। अब जिस तरह तुम लोगों ने मेरे परिवार को मुझसे जुदा किया है, तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे। मुंह जाओ, जाकर ऊपर मेरे बापू से माफी मांग। बरसात में? हाँ, बरसात में मत होके भैया। बरसात में भीगते हुए हमारे शरीर में तो छाद हो गई यार। मर जा साला। नीचे ये चला गया। चुन्नी लड़वा, बहुत कमाई जो हमने खजाने में रखा हो, हाँ हाँ उसकी चाबी ले ले। जो तेरा वो ताल में खेत है ना, हाँ उसको अच्छी तरह से मरम्मत करवा। अब बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा दिया। क्यों नहीं? आओ, मरते मरते आने पुण्य का काम करते जाओगे। वो चाबी दे दूंगा, बस चले जाओ। आओ। चुन्नी लड़वा, तो हमें बहुत अच्छा लगता है यार। जाऊंगा तो तुझको
भैया उठाओ कर दियो, उठाओ कर निक लागत अंदर घुसा। साले जल्दी से मर जा। बस कर सारे हम चले जाए थे। ए बच्ची हो रही हूँ, ए दादी कहाँ जा तू है? चूना ना तमाकू खा ले तुम्हारी कहते मर जा है जगह तुझको कुछ ना मिली। हे भैया हो रे, हे बच्ची हो रही हूँ, हम इधर रहेंगे न उतर ले जाओ। नहीं बात भाई आना गए कि चुन्नी ललवा मर गया, हम इधर रहेंगे न उतर नहीं देखेगा बा, हम इधर रहेंगे न उतर ले लियो। तारीख बुध दिन 25 सब लोग चली आना, ओ आना तो पे घर से पीढ़ा ले आना, हमें गांव में पिलाना बनवा लिया। जैसा मरे चीट पटाक धम धम। अरे अभी तो खून किया, अब आप हमें शौक से गिरफ्तार कर लीजिए साहब। हाँ सर, जेल तक तुम्हें चलना पड़ेगा क्योंकि अभी आपने 2 खून किए। लेकिन आप चिंता मत करें सर, हम सरकार से गुजारिश करूंगा आपकी सजा कम से कम। लेकिन साहब जेल तो हम जरूर चलेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी माँ से थोड़ी बात कर लूँ साहब। ठीक है सर, अगर आप अपनी माँ से बात करना चाहते हैं तो अपनी माँ से बात करके आओ, हम गेट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है साहब, आप चलिए। आइए। हाँ बेटा, ये बात हुई है। अच्छा, अगर ये ना होती तो शायद आज मैं अपने कातिलों तक नहीं पहुंच पाता।